राम राम। जय हिंद साथियों। सोशल मीडिया के जितने भी महानुभाव हैं उन सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। और ये जो वीडियो है मैं डेडिकेट करना चाहूँ अपनी वर्तमान हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और अलग अलग जो भी राज्य सरकार हैं उन सबको ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ। और ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, इसका कारण क्या है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वर्तमान में आर्थिक मंदी का दौर है और बहुत से लोग इस समय अपने काम की समस्या से लड़ रहे हैं, यानी बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी अलग अलग टाइप की है और हर राज्य, हर जगह, हर प्रदेश और पूरे देश के अंदर हम सबको अपने अपने तरीके से बेरोज़गारी से लड़ना पड़ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर बंदा चाहता है कि उसकी आजीविका चलाने के लिए उसको कुछ न कुछ संसाधन मिले। तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह पर चल रहा है रोज़गार के लिए लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई कह रहा है मामा रोज़गार दो, कोई कह रहा है मोदी रोज़गार दो, कोई कह रहा है खट्टर रोज़गार दो। यानी हर राज्य में, हर जगह पर यही चल रहा है और सब लोग अपने अपने तरीके से रोज़गार मांग रहे हैं और उनका मांगना भी जायज़ है। उनका हक बनता है कि वो जिस देश के अंदर रह रहे हैं, जिस देश के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का मौका मिले। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भी उन्हीं लोगों की कतार में खड़े हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ और मैंने अच्छी खासी एजुकेशन हासिल कर रखी है। मेरे में टैलेंट है और मैं अपने टैलेंट के दम पर काम कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमारे लिए जो सरकारी नौकरियों के, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो निर्धारित संरचना है वो भी सही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी अपने दोस्त, भाई, मित्र जो भी हैं, शिक्षित हैं और अपने लिए सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार का रोज़गार चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ बातें हैं वो रखना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन सब के लिए। तो महोदय, बात यह है कि वर्तमान में हमारे देश का हमारे युवा साथी एक बहुत ही गंभीर किस्म की समस्या से गुजर रहे हैं और जिसका नाम है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार की है, वो अलग अलग बातें हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जिसमें अगर हम माने तो एक है, वो है सामान्य बेरोजगारी। सामान्य बेरोजगारी जो हर जगह आजकल दिखती है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें हमारे लिए उचित काम नहीं मिल रहा। यानी हम काम करना चाहते हैं परंतु हमारे ढंग का काम हमको नहीं मिल रहा। एक संरचनात्मक बेरोजगारी है, जिसका मतलब क्या हुआ कि सरकार की जो पूरी प्रक्रिया है रोजगार देने की, उस प्रक्रिया के अंदर समस्याएं हैं और उन समस्याओं को ना कभी पहले की सरकारों ने दूर किया और ना अब की सरकार है उसके लिए कोई उचित कदम उठा रही है। ये बेरोजगारी की दो मुख्य वजह हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है शिक्षित बेरोजगारी, यानी हम लोग शिक्षित हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग शिक्षित हैं और उन लोगों को उनकी शिक्षा के आधार पर काम नहीं मिल रहा। तो ये भी एक प्रकार की बहुत गंभीर समस्या है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, उन सब के सामने अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। कोई शैक्षिक रूप से बेरोजगार है, कोई सामान्य रूप से बेरोजगार है, काम करना चाहता है, उसको नहीं मिल रहा। कहीं कहीं पर तो ये एक और स्वरूप है बेरोजगारी का, जिसको शायद प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, यानी हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षित लोगों को भी डी ग्रुप के काम करने पड़ रहे हैं। और हम देखते हैं हर जगह पर, कल परसों मैंने देखा था कि चपरासी की भर्ती के लिए अगर हम देखें तो हरियाणा के अंदर भी 2018 के अंदर भर्ती आई थी जो ग्रुप डी की थी, यानी डी ग्रेड कैटेगरी के लिए हम लोगों को, जो कि काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है, उनको वहाँ पर जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है और हम लोग वहाँ पर मजबूरी में जा रहे हैं।
क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग, हमारी शिक्षा के अकॉर्डिंग हमें काम नहीं मिल रहा। तो हम बेरोजगार हैं, हम मजबूर हैं, कुछ हमारी कमियों की वजह से, कुछ सरकारों की कमियों की वजह से। क्योंकि हर एक सरकार, जो भी सरकार आई है, उसने अपने अपने तरीके से प्रताड़ित किया है और बेरोजगारी बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं यहाँ पर ना किसी सरकार की तारीफ करना चाहता, ना किसी की कमजोरी बताना चाहता, लेकिन हमारी जो शिकायत है वो सबके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी शिकायत है हम केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं, हमारी शिकायत है हम राज्य सरकार के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। और हमारा मुद्दा जो है वो यही है कि हमें एक उचित मंच दिलाया जाए जिसमें हम अपने टैलेंट का, अपने शिक्षा का, अपने ज्ञान का उपयोग कर सकें और अपने आप को जीवन की न्यूनतम ज़रूरतों के लिए तैयार कर सकें, कि हम अपनी न्यूनतम ज़रूरतें हैं वो दूर कर पाएँ। तो हमारी ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड है और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने आप शैक्षिक रूप से मजबूत लोग हैं, आप जुड़ें। लेकिन इस मुहिम में हम नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक आदमी जुड़े। मैं आप सभी दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कोई राजनीतिक आदमी अगर आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा उत्पन्न करेगा। क्योंकि राजनीतिक आदमी जो राजनीति में घुसा है वो कभी भी किसी का भला नहीं करेगा। उसको अपने मुद्दे के लिए एक राजनीति करनी होती है, अपने लिए सीट बनानी होती है। यानी वो चाहता है कि उसको मुद्दा मिले जिसके ऊपर वो चढ़ करके और कल को हमारे सर के ऊपर बैठ जाए। तो इसीलिए मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि ऐसे किसी आदमी को अपने पास ना फटकने दें जो राजनीति करता है और आपके, यानी आपके हकों की जो आवाज़ है उसमें अपना मौका ढूंढता है। अगर ऐसा होता है तो इसका आंदोलन या जो हम कर रहे हैं, जो हमारी एक प्रक्रिया है, जो हम अपना हक मांग रहे हैं, अगर इसमें कोई भी राजनीतिक आदमी शामिल होता है जो हमारा बन करके हमको दिखाना चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, वो कभी ना कभी हमारे लिए फिर नुकसानदेह होगा और बार बार हम लोगों को ये आवाज़ें उठानी पड़ेंगी। तो ऐसा जो है, जो भी कोई व्यक्ति जो राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहता है उस व्यक्ति को शामिल ना होने दे, पहली बात। तो दूसरी बात, हमें अपने इस प्रक्रिया के अंदर जो कि हमारा हक है, हम जो मांग रहे हैं, उस प्रक्रिया के अंदर दूसरे नंबर के जो लोग हैं जिनको कहा जाता है एजुकेशन माफिया या शिक्षा माफिया, उन लोगों को भी इसके अंदर शामिल ना होने दें, क्योंकि वो लोग आपकी सहानुभूति का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो फ़ायदा उठाते हैं। जब सब कुछ सामान्य चलता है तब वो सरकार के बड़े बड़े लोगों के साथ में तस्वीरें, वीडियो इस तरह से दिखाते हैं जैसे कि वही उनके सर्वे सर्वा हैं, और वो दिखाने की कोशिश करते हैं सिर्फ आपको प्रभावित करने के लिए कि हाँ, कि ये व्यक्ति है, ये महानुभाव है, ये शिक्षा माफिया जो जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, वो आदमी आपको बहलाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो एक आप पर इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है, एक प्रभाव छोड़ना चाहता है। भी मेरा इस व्यक्ति के साथ में संपर्क है तो मैं जो सूचनाएं दे रहा हूँ वो सूचनाएं बिल्कुल सही होंगी, या फिर मैं कुछ भी परिवर्तन करवा सकता हूँ इनके साथ में मिलकर के। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं और आप लोग भी देखते होंगे, जो लोग शिक्षा माफिया का काम करते हैं, शिक्षा का व्यापार करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बच करके रहना है और जहाँ भी, जिस राज्य में आप हो, जहाँ पर भी रहते हो, अगर आप शिक्षित हैं और आपको अपना उचित मंच नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए आवाज़ उठाइए, अपने राज्य की सरकार से डिमांड करिए और केंद्र की सरकार से डिमांड करिए कि हमें रोजगार के उचित अवसर हैं वो उपलब्ध करवाए जाए। अब इसके लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं और क्या हमारा सोचना है। हम ये नहीं चाहते कि हमें आप अपने घर पे बैठे बैठे कोई जॉब दे दो और हम घर पे बैठे काम करें और हम अपने लिए कमाई कर लें, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हम अपने पैरों पर खड़े हों। हम चाहते हैं हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले और उचित प्लेटफॉर्म मिले जिस पर हम अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकें, हमारे अंदर जो योग्यता है उसका प्रदर्शन कर सकें और अपने हक की कमाई है वो लें।
तो सभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है उनसे हमारी सिर्फ यही डिमांड है, हम यही चाहते हैं कि हमें एक उचित मंच दे। और मंच किस तरह से दे कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था, एक शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था हमें रोजगार के लिए तैयार करे। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें प्रत्येक शैक्षिक व्यक्ति के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित हो जिसके द्वारा वो गुजर के और अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सके। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके लिए निर्धारित सिलेबस हो या पाठ्यक्रम हो जिसके लिए निर्धारित है। और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें चाहिए जिसमें उसके पाठ्यक्रम के कंप्लीशन के बाद व्यक्ति का एक एग्जाम हो, पेपर हो, एक पेपर हो, पैटर्न पे हो, निर्धारित पैटर्न पे हो, निर्धारित पाठ्यक्रम पे हो, ताकि उस पाठ्यक्रम के आधार पर, उस सिलेबस के आधार पर हम लोग उस एग्ज़ाम की तरफ जा सकें। एग्ज़ाम हर साल होते हैं, कोई यूपीएससी का, कोई नीट का, कोई नेट का, हर साल एग्ज़ाम होते हैं, कोई टेट का। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? नील बटा सन्नाटा। पेपर होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, कैंसिल होते रहते हैं। और कैंसिल करवाने वाले भी हमसे अलग नहीं हैं, वो कैंसिल करवाने वाले भी हम लोगों में से ही हैं। तो वो सबसे बड़ी समस्या है इसकी। हम डिमांड करते हैं कि हमारा एक निर्धारित पाठ्यक्रम हो एचएसएससी से और केंद्र सरकार से। जहाँ भी नहीं है उसके लिए हमें एक निर्धारित पाठ्यक्रम चाहिए। दूसरी बात, उस निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही एग्ज़ाम होने चाहिए और वो समय पर ही होने चाहिए। हम यही चाहते हैं, एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम का रिजल्ट आए, समय पर आए, जो मेहनत करे उसको अपनी मंजिल मिले, हम यही चाहते हैं। और इसके साथ में हम एक बात और भी चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो हरियाणा या जहां भी देखें तो हर एक एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम पेपर देने वाले बच्चों तक तो बाद में पहुंचता है, उससे पहले ही लीक करने वाले जो गिरोह हैं, सॉल्वर गैंग जो हैं, माफिया गिरोह हैं, उन तक पहुंच जाता है। और वहां से कुछ लोग पैसे ले दे करके और अपना पेपर क्लियर करते हैं, जिसका खामियाजा पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो हम एक बात ये भी चाहते हैं कि ऐसा कोई कठोर कानून या नियम लाया जाए जिसमें कि ऐसे सॉल्वर गैंग में शामिल होने वाले, ऐसे लोग जो सॉल्वर गैंग बनाते हैं, पेपर का ठेका लेते हैं, चोरी छिपे उसको हल करने का या पेपर लीक करवाने का, और जो लोग ऐसा करके पढ़ाई करने वाले बच्चों के भविष्य से खेलने का काम करते हैं, हमें उनके खिलाफ भी एक कठोर कानून चाहिए। हालांकि पेपर किस तरह का आता है, किस तरह का नहीं आएगा, क्या निर्धारण होगा, सिलेबस चाहे हमें जितना कठोर दे दीजिए, लेकिन उस सिलेबस के साथ में हमें क्या चाहिए? समय पर एग्ज़ाम चाहिए, उन एग्ज़ाम का समय पर रिजल्ट चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति में दम हो, जिस बच्चे में दम हो, जिसके टैलेंट में दम हो, वो अपने लिए एक उचित सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। हम पढ़ना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों जो युवा साथी हैं वो यही चाहते हैं कि उनका एक एग्ज़ाम पैटर्न निर्धारित हो, उनका एक सिलेबस निर्धारित हो और समय पर एग्ज़ाम लिए जाएं। वैकेंसीज जो खाली पोस्ट हैं उनको भरा जाए, और उनको भरा जाए उनके लिए रेगुलर तौर पर वैकेंसीज निकाली जाए। ये हमारा हक है और हम ऐसा चाहते हैं। इसके लिए एक निर्धारित जो है शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को जो अपनी शिक्षा हासिल करता है बड़ी मेहनत से, उसको निराश ना होना पड़े। और इसके अलावा एक कठोर कानून लाया जाए उन लोगों के खिलाफ जो कि इस शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना करके रखते हैं। चाहे इसके लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े, आपको ये कानून है वो लाना पड़ेगा। क्योंकि आप चाहे कितने भी डेफिनेट पैटर्न कर लेना, पैटर्न बना लेना, शिक्षा के एग्ज़ाम करवा लेना, लेकिन जब तक ये सॉल्वर लोग, ऐसे घटिया लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, पढ़ाई करने वाले बच्चों का जो है नुकसान होता रहेगा। और घटिया लोग हैं वो अपनी घटिया मानसिकता के कारण हर जगह पर
उपस्थित होते रहेंगे, और जो तंत्र में घुसेंगे, जो ऐसे लोग तंत्र में घुसेंगे, वो कभी भी फिर आगे उस तंत्र को नहीं बढ़ने देंगे। जिस सिस्टम में ये लोग घुसेंगे उसका नुकसान करेंगे। तो मेरी आपसे ये भी प्रार्थना है कि हमारे इस आवाज़ को सुना जाए और एक कठोर कानून भी बनाया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ, और एक निर्धारित शिक्षा व्यवस्था, एक निर्धारित पैटर्न, निर्धारित समय पर एग्ज़ाम, निर्धारित समय पर हमारे रिजल्ट दिए जाएं, ताकि हम लोग अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें और हमें बेरोजगारी से ना गुजरना पड़े। हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना है, और जितने भी मेरे भाई साथी जो भी हैं पढ़ा लिखा और जिसको उचित अवसर नहीं मिल रहा है अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को दिखाने का, वो इस वीडियो के माध्यम से हमें जुड़े, और जो भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है सबने चलाया हुआ मिल करके, उससे जुड़े। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को अपने इस कैंपेन का हिस्सा ना बनने दें जो आपकी मेहनत का फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि राजनीति बेहद ही घटिया चीज़ है। आज वो आपके साथ हैं और कल वही लोग आपके सर पर चढ़ करके बैठेंगे और आपका नुकसान करेंगे। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने पास ना आने दें जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहता हो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और ज़ोर शोर से सब लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं एकजुटता के साथ में। और हाँ, ख्याल रखें कि जो एक गरिमा है वो बनाई रखी जाए, किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार किसी के साथ में ना हो, चाहे वो कोई भी हो। गलत तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हमें अपनी आवाज़ है वो अच्छे तरीके से पहुंचानी है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्तित्व, एक शिक्षित समाज की तरह, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं और हम लोग किसी भी व्यक्ति को गलत कहेंगे तो उससे गलत कुछ नहीं होगा। हमें अपने हकों के लिए आवाज़ उठानी है, और आई होप कि हम सब मिलजुल करके अपनी आवाज़ उठाएंगे। आइए हम मिल करके अपनी आवाज़ उठाते हैं। हमें जॉब चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें अपनी योग्यता के लिए एक उचित मंच चाहिए। जय हिंद, जय भारत।